हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। सो गाइस, देखो आप लोग मुझे मिस कर रहे थे ना, मेरी हिचकियाँ आ रही है बहुत ज़्यादा। मैं एक बैठे बैठे ये सोच रही थी कि पता नहीं मुझे कौन इतना याद करे, मेरी हिचकियाँ आ रही हैं। बाकी मेरे मम्मी पापा से मेरी बात होती रहती है, और मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ हैं ही, और जो मेरे 2 लिटिल बेबीज है वो भी मेरे साथ है। फिर मैंने सोचा यार यूट्यूब के लोग मुझे याद कर रहे होंगे, चलो उनके लिए कुछ आज वीडियो बनाती हूँ। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया ना मैंने। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई क्योंकि मेरा घर शिफ्ट कर रही थी अपना थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बिज़ी थी। और बाकी तो आपको पता ही, 2 मेरे चुन्नू मुन्नू हैं, उनमें तो मेरे पूरा दिन ही निकल जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए आज एक टॉपिक के साथ आपके साथ कुछ बातें हो जाएं चाय के साथ, और जो कि चाय है नहीं मेरे पास। तो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम कैसे जानें कि मतलब जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब हम बेबी कंसीव करते हैं, हम कैसे पता लगाएं कि हम कौन से बेबी मतलब बेबी के कौन से जेंडर हमारे अंदर पल रहा है। हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, और जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़न के लिए है। मैं ये नहीं कहती कि जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल कुछ भी सच नहीं होता। आई थिंक इस दुनिया में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। हस्बैंड वाइफ का जो लव होता है ना, वो भी 100% नहीं होता। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ झोल तो रहता ही किसी न किसी तरह से, है ना। लेकिन हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज़, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग पर, मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो एज़ यूजुअल लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। गाइस, हमारे अप्रॉक्स 3500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आप सबकी सपोर्ट की वजह से। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गाइस, मैं चाहती हूँ कि हमारे आने वाले वीडियोस में भी आप हमको ऐसे ही सपोर्ट करें, जिससे हम लोग कहीं जाना चाहते हैं, आउटिंग करना चाहते हैं, ताकि हमारा भी जो है मोटिवेशन बढ़े। तो लेट इट बी, हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जेंडर प्रोडिक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जैसे मान लो अगर हमारे जो हेयर्स हैं बहुत ही सॉफ्ट है, शाइनी है, और बहुत ही ज़्यादा लहराते हुए बाल है हमारे, और बहुत ही घने घने बाल है, तो हो सकता है आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, या आपके जो जो हेयर्स है वो बहुत रूखे से हो गए हैं, झड़ रहे हैं, तो हो सकता है आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके बाल जो हेयर फॉल नहीं हो रहा है, बाल नहीं झड़ रहे हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत मतलब जैसा आप सोचते हो ना उससे कई गुना बेटर आपके बाल हो गए हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। पहले इतने अच्छे बाल नहीं थे, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, तो इसका मतलब आपने भी बॉय कंसीव किया है। तो ये भी मेरा एक पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेली बटन। बेली बटन मतलब होता है, जो हमारा बेली बटन होता है अगर वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, जो हमारा बेली बटन होता है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, निकला हुआ रहता है, तो बेबी गर्ल कंसीव हो सकता है आपने किया हो। अगर बेली बटन आपका अंदर की तरफ होता है तो हो सकता है आपने बेबी बॉय कंसीव किया हो। ये भी हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारा होता है जो हमारे जैसे हमारा मान लो आप सेकंड बार मदर बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम आप मदर बन रहे हैं, तो अगर फर्स्ट बेबी के मतलब पीछे हेड के पीछे से ये मेरा बेबी, मैं आपको दिखा क्या, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ। ये बहुत शैतान है, देखो इसके पीछे देखो भवरा बन रहा है, देखो ये देखो इसके पीछे देखो भवरा बन रहा है। अरे भवरा दिखाओ भाई, इसको भवरा या भवरी बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ये जो लास्ट में पता है ये वाला भवरा, अगर ये आपका मतलब राइट साइड बन रहा है, जैसे क्लॉकवाइज बनता है ना ऐसे करके, ये जैसे हमारी क्लॉक चलती है ना, टिक 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 टिक, उस अगर शेप में बन रहा है तो आपको बेबी बॉय होगा, नेक्स्ट बेबी आपका बेबी बॉय होगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में भवरा घूम रहा है, तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। ये भी एक पॉइंट है जो मैंने आपके साथ, मैं चाहती थी आपके साथ शेयर करूँ, है ना। और मैंने आपका लाइव एग्जांपल भी दिखा दिया। गाइस, मेरा जो फर्स्ट बेबी था ना उसका क्लॉकवाइज ही था, तो इसलिए बेबी बॉय हुआ। मतलब 100% कुछ भी नहीं है, बस मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोगों से सुना है, और अपने आसपास बड़े बुजुर्गों के मुँह से भी सुना है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपके मतलब पैरों में सूजन आ जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई है, और आपको चल में प्रॉब्लम होता है, पेन हो रहा है, तो हो सकता है आपका जो होने वाला बेबी हो बेबी बॉय हो। अगर आपके पैरों में सूजन नहीं आता है तो हो सकता है आपकी बेबी गर्ल हो।
ये भी हमारा एक पॉइंट है। आई थिंक ये 4 या 5th पॉइंट है, आप काउंट कर लीजिएगा, मैं मतलब काउंट वाइज नहीं चल रही हूँ। मुझे जो लिटरली मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं कंटिन्यूसली आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप पॉइंट गिन लीजिए कि मैंने कितने पॉइंट हो गए हैं। आप लिस्ट बना के चला करिए अपने, एक लिस्ट बना लो, उसमें एक गर्ल का एक बॉय का कॉलम बना लो, ठीक है, टिक टिक टिक। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट मेरे साथ हो रहा है तो टिक कर दो, ये पॉइंट मेरे साथ हो रहा है टिक कर दो। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है झाग वाला पॉइंट है एक। जैसे मान लो आप मॉर्निंग में उठते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको टेस्ट करिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ऑलमोस्ट ये फिफ्थ मंथ में, आफ्टर 5th मंथ में आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये पॉइंट होता है कि अगर आपने जैसे मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन आप पास आउट करते हैं, अगर उस यूरिन पास आउट में आप हल्का सा सोडा डालेंगे, खाने का सोडा डालेंगे, तो उसमें बहुत झाग बनेगा। अगर बहुत झाग बनेगा तो इसका मतलब कि आपकी जो बेबी बॉय होने वाला है। अगर आपका बिल्कुल भी झाग नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल भी ठंडा पड़ा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है आपके लिक्विड में, जो आपने लिक्विड उसको एक बॉटल में या शीशी में किसी में भर के आप एक प्लास्टिक ग्लास में भी ले सकते हैं, उसमें आप खाने थोड़ा डाल सकते हैं। जो आपका फर्स्ट यूरिन आपका मॉर्निंग पास आउट करते हैं आप अर्ली मॉर्निंग है, तो उसमें आप ये टेस्ट करिए। अगर आपका झाग बन रहा है तो इसका मतलब कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, और अगर आपका झाग नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है, ऐसा माना जाता है गाइस। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अपने लेवल पे टेस्ट करिए, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट करिए, और उसकी कोई मतलब वो नहीं होता, कोई मतलब क्वांटिटी वाइज नहीं है। आप इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, आपका मतलब जितना मन करे, है ना। हाफ ऑफ से भी कम हो कोई बात नहीं, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जैसे हमारे जो फेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं, कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जो उनका फेस होता है एकदम ग्लो करने लग जाता है, एकदम खिली खिली से रहती है, मतलब एकदम खिली खिली से रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अगर आपका फेस जो है शाइनी है, बहुत ही खिला खिला सा है, चमक रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हो आप, तो इसके बाद आप भी बेबी गर्ल होने वाली, क्योंकि बेबी गर्ल क्या होती है ना, बहुत ब्यूटीफुल होती है ना, इसलिए एकदम चमकती चहकती रहती है, इसलिए जो उनकी जो माएँ होती हैं वो भी चमकती और चहकती ही रहती है। और जो बेबी बॉय होते हैं ना वो एकदम डेंजरस होते हैं, इसलिए वो माँ को भी अपने वैसे ही बना कर रखते हैं कि हाँ भाई मैं आने वाला हूँ, है ना। तो ये पॉइंट होता है कि अगर आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, दमक रहा है, तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। हो सकता है कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया हो, है ना। और अगर आप बिल्कुल भी चेहरा आपका मुरझा गया है, डल हो गया है बिल्कुल, तो हो सकता है आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जैसे मान लो जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, है ना, जैसे आप अगर आप 3rd मंथ में जैसे आप अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं, जब आपके बेबी की हार्ट बीट आ जाती है तो, है ना, हार्ट बीट से रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मान लो आपकी जो हार्ट बीट है वो 140 से कम है, अगर 140 या 140 से कम है तो ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप बेबी की हार्ट बीट जो है 140 से अबव है तो हो सकता है बेबी होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एक ये हार्ट बीट से रिलेटेड एक ये कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मान लो जैसे आप अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाते हैं आप हॉस्पिटल में, आपके सामने मशीन रखी है, जब आपकी बेबी की हार्ट बीट सुनाते हैं तो उसमें एक जैसे हार्ट बीट आपको सुनाएंगे ना तो आपको उसमें हॉर्स जैसी आवाज़ आएगी, टिक 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 टिक, जैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं ना, मैं मतलब एग्जैक्टली बता नहीं पा रही हूँ, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं आवाज़ आती है ना, घोड़े की टिक टिक की आवाज़ आती है ना, अगर वैसी आवाज़ आ रही है तो ऐसा माना जाता है कि मेरी बॉय कंसीव किया है। ये भी एक पॉइंट है। और जब अगर आपने जैसे आपकी जो हार्ट बीट है वो एकदम रेलवे की तरह साउंड करे, जैसे ट्रेन चलती है ना पटरी पर और जो एकदम घरघराहट सी आवाज़ होती है जब ट्रेन चलती है, उस तरह की अगर आपको हार्ट बीट सुनाई पड़ रही है तो हो सकता है कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। इसे भी आप फोकस ज़रूर करना, क्योंकि ये एक पॉइंट बहुत ही यूनिक पॉइंट है। आई थिंक सब लोग ट्राई करते हैं, मैंने भी ट्राई किया है अपने लेवल पे, आप भी ट्राई करिए और मेरे को ज़रूर बताइए आपके साथ ये पॉइंट कितना सही बैठा है ना। तो गाइज मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 8 या 9 पॉइंट आपके साथ शेयर करे हैं, और ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने आपके साथ शेयर करे प्लीज़ इसको चेकआउट करिए, लिस्ट बनाइए, और मतलब मज़े के लिए, फ़न के लिए है। क्योंकि जब मैं अपने टाइम में प्रेग्नेंट थी ना तो मैं सारी चीज़ें स्क्रॉल करती थी, सब देखती थी मैं, मुझे बहुत मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था मुझे ओल्ड वाइफ टेल्स देखने में, बहुत मज़ा आता था। और आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आता है सुनने में भी, देखने में भी। तो गाइस जो प्लीज़ अगर आपको मेरा आज का जो वीडियो है आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप कुछ आपके मन में और भी कोई पॉइंट्स है या कोई डाउट है
प्रेगनेंसी से रिलेटेड या उसके सिम्टम्स से रिलेटेड या उसके खाने पीने से रिलेटेड, प्रिकॉशंस से रिलेटेड, एनीथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी, है ना। तो आज का जो मेरा वीडियो था मैं आप यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और प्लीज़ गाइज हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि जो हमारा डेली व्लॉग्स है वो भी रन करना चाहिए, उसको भी आप लोग प्लीज़ देखा करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे कंटेंट मेरे अच्छे जाएँ। आप तो सिर्फ मुझे मेरे जो कंटेंट है ना, यही आप स्पेशली भी सपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिकली यही कंटेंट में सपोर्टिंग में जाता है। तो आई होप आप मेरे सारे कंटेंट देखिए, सारी वीडियोस देखिए, आपको अच्छा लगेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, हमारी फैमिली के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा, है ना। तो गाइस कल अब हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।